कल हम लोग के निकट मैंने भागवत की महिमा तथा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की जो कथा श्रवण कराया, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा की। विशेष करके श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में व्यासदेव ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। इस श्रीमद् भागवत में कोई देव देव की स्तुति नहीं किया गया, और पुराणों में विघ्न दूर करने के लिए, बाधाएं दूर करने के लिए कहीं गणेश जी की स्तुति किया, कहीं शिव जी की स्तुति किया। किंतु देखो श्रीमद् भागवत में साक्षात रूप में परात्पर परतत्व ब्रह्मा आदि वर्णित देवताओं की प्रणम ऐसे स्वयं भगवान वृंदन समसुंदर की स्तुति की। सत्यम परम धीमहि, ये सत्य वस्तु परम वस्तु स्वयं भगवान को मैं ध्यान करता हूं। दूसरे श्लोकों के द्वारा भागवत कथा श्रवण करके इच्छा मात्र से ही स्वयं भगवान भक्त के हृदय में बैठ जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत में किसी प्रकार छल कपट की प्रश्रय नहीं दिया। निर्मत्सरांशता, निर्मत्सर साधुओं के द्वारा ही ये श्रीमद् भागवत कथा पठन पाठन होते हैं। तृतीय श्लोक में श्री व्यासदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत साक्षात वेद रूपी कल्पवृक्ष के प्रपक्व फल बताया है, जिसमें गुठली भी नहीं, छिलका भी नहीं, केवल रस रसमालयम निगम कल्पतरुललित फलम शुकम खाद अमृतम प्रवसीयतम पीपत भागवत रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भाव। सुंदर में श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन हो है। ऐसे वेद रूपी कल्प वृक्ष की फल अत्यंत स्वादिष्ट रसाल फल सुख पक्षी के चोंचों के द्वारा वह प्रस्तुत हुआ, जिससे वह फल और भी स्वादिष्ट हो गया। एक तो फल अत्यंत मधुर मधुरी है, स्वादिष्ट है, रसाला है, और उसमें सुख पक्षी के चोंच के द्वारा स्पर्श होने के साथ ही साथ और भी स्वादिष्ट। और ये फल कैसे धराधम में कैसे प्रकट हुए? हमारे गुरु परंपरा के द्वारा। गुरु परंपरा के द्वारा ही इस संसार में प्रकट हुए। स्वयं भगवान कृष्ण नारायण ब्रह्मा जी को श्रवण कराया, और ब्रह्मा जी इस कथा को जो है नारद जी को श्रवण कराया, नारद जी इस कथा को व्यासदेव जी के श्रवण कराया, और व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी पाद को श्रवण कराया, और सदा सुखदेव गोस्वामी पाद इसी कथा को परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। कितने सुंदर मधुर कथा, परंपरा में आए। अवैष्णव निकोद अवैष्णव कोद गृहणम पुत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वशिष्ट यथापयम। ये श्रीमद् भागवत कथा अवैष्णवों के मुखारविंद से श्रवण करना उचित नहीं है। जिस प्रकार
पीने से शरीर पुष्ट होता है, और उसी दूध यदि सांपों के मुख के द्वारा प्रसिद्ध हो जाए, दूषित हो जाए, जान में और अनजान में कोई यदि उस दूध को पी ले, वो बीमार पड़ जाएंगे, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी हो सकता है। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत में करें, ये पद्म पुराण में वर्णन करें, ये श्रीमद् भागवत किससे श्रवण करना चाहिए? वैष्णव के मुखारविंद, अवैष्णव के मुखारविंद से। इसे कहते हैं अवैष्णव मुखोदगिरणं पुतौनि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्छिष्ट यथा। ऐसे सुंदर हरि कथा है। ये श्रीमद् भागवत की 17 यज्ञ कथा जो है अनेकों बार हुई, क्योंकि भागवत नित्य है। ये नहीं है जैसे श्रीमद् भागवत कथा पहली बार किसको सुनाया जा रहा है। अनंत काल से, अनादि काल से भागवत की कथा है। तथापि श्रीमद् भागवत की कथा की जगह जो है अनेक स्थान पर भी अनेक वक्ता श्रोता आदि भी बने। विशेष करके 3 सत्र की कथा हम श्रवण करते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो स्वयं व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद को श्रवण कराया। ये सरस्वती नदी के तट पर है, इस कथा को श्रवण कराया। दूसरी कथा जो है स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के जो है इस कथा को सुकरतली है गंगा के तट पर भी कथा श्रवण कराया। तीसरी सत्र की कथा वर्णन हो रहा है, जिसमें श्री सुत गोस्वामी पाद सुनकादि ऋषियों के निकट उसी कथा को श्रवण कराया नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर। अभी हम लोग श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। वास्तव ये श्रीमद् भागवत कथा स्वयं सुत गोस्वामी पाद सुनकादि ऋषियों की श्रवण कराया। श्रीमद् भागवत में पुष्टिकरण कर रहे हैं। एक उदार एक समय नैमिषारण्य में सुनकादि ऋषिगण प्रातः काल में अपने अपने कार्य आदि यानी हवन आदि करके पश्चात जब बैठे, ठीक उसी समय भगवत इच्छा से सुत गोस्वामी पाद उग्र सभा सुत लोमहर्षण के पुत्र सुत गोस्वामी पाद वह ऋषि समाज में प्रकट हुए, और उस समय समस्त ऋषि लोग अपने अपने आसन छोड़ करके सुत गोस्वामी पाद के अभिवादन के बैठाया। और इसके पश्चात ऋषियों ने सुत गोस्वामी पाद के निकट 6 प्रश्न पूछा था। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न पूछा था। बहुत सुंदर, यही 6 प्रश्न ही श्रीमद् भागवती का, जिसके उत्तर अतीव सुंदर 18,000 श्लोक समन्वितम ये श्रीमद् भागवतम सर्ववेदांत सारणी श्रीमद् भागवतम विश्वते। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार ये श्रीमद् भागवत कहा जाता है। नामकरण भी बहुत सुंदर है, श्रीमद् भागवतम। श्री माने सर्वलक्ष्यमयी, सर्वकांता है,
शिरोमणि, स्वयं श्रीमती के नाम ही इसमें